अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक ईद उल अज़हा स्पेशल। ईद उल अज़हा रब की रजा और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए मैं हूं आपकी स्क्रीन पर सोहा अफजल और मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं दी वन एंड ओनली हरमीत सिंह और मेरी जानिब से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। और आपको पता है अगर बात करें हम बड़ी ईद की तो इसे नमकीन ईद भी कहते हैं और इसके साथ साथ ईद कुर्बान भी कहते हैं। तो इस पैगाम से पूरे प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं कि अगर हम इस 2 घंटे की बात करें तो हमारा आपका साथ ईद के पहले दिन ये 2 घंटे जो होगा उसमें मजेदार पकवान तो हमने बनाए हैं, लेकिन हमारी दावत और हमारे पकवान किसके लिए बनाए हैं, मेहमान कौन होगा। अगर आप बात करें सहाफत की, आप बात करें म्यूजिक इंडस्ट्री की, आप बात करें शो बिजनेस की, तो ये कमाल के सितारे आज होंगे हमारे साथ। So we have so many flavors, so many colors in Good Morning Public ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन। So इसके लिए सारे मेहमान जो आज ऑन बोर्ड हमारे साथ हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। तो हमारे राइट साइड पे मौजूद हैं मीडिया इंडस्ट्री यानी सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आप। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और इसी तरह आगा शिराज साहब जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और उन्हीं के साथ उनकी मिसेस शब शिराज मौजूद है जो कि जर्नलिस्ट हैं। और हमारी बरादरी से तो आप दोनों को भी ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और सब जो बैठे हुए हैं उनको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो भाई जैसे अमित पाजी ने कहा कि म्यूजिक का तड़का बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी दावत में म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए यू हैव सीन हिम एज अ सोशल मीडिया सेंसेशन, एज अ कपल धूम मचा रहे हैं। बहुत सारी ओएसटी आपने इनकी सुनी है, बहुत सारी अभी मजीद भी आ रही हैं, लेकिन आपको अगर बात करें बीइंग अ कपल तो कपल के तौर पर वो म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे हैं। तो मैं आपका तारुफ कराती हूँ, सवाल ब्रांड से हमारे साथ मौजूद है इकरा आरिफ। इकरा कैसी हैं आप? आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। और देखिए मैंने इनका तारुफ पहले कराया बिकॉज लेडीज कम फर्स्ट ना, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बाजी के चेहरे पे स्माइल भी आ गई देख। दे आर कपल। तो हमारे साथ फराज सिद्दीकी भी मौजूद है। फराज कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए खैरियत से? आपको ईद बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। भाई सोशल मीडिया पे तो आपने इनको बहुत देखा है, लेकिन जो इनके आपने ओएसटी आजकल सुने हैं वो सिर्फ आपने सुने हैं। अब उसके पीछे चेहरे कौन से हैं इनको आज बुलाने का यही मकसद है कि इनसे वो सारे ओएसटी सुनेंगे जो आपको बहुत पसंद है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट स्क्रीन और न्यूज कास्टर तो हमेशा आपने उनको एक फॉर्म में देखा है, एक ऑरा में देखा है, खबरें पढ़ते हुए, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो ईद कैसे मनाती हैं। यू हैव सीन हर ऑन सो मेनी स्क्रीन्स, न्यूज कास्टर के तौर पे भी, मॉर्निंग शो के होस्ट के तौर पे भी, और इसके अलावा होस्ट के तौर पे भी। तो आपका तारुफ कराती हूँ, इशाल सुलेमान हमारे साथ मौजूद है। इशाल कैसे हैं? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों को भी ईद मुबारक, बल्कि तमाम गेस्ट को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मनाएंगे इन सब के साथ। सेल भाई से सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमारी खुशी की बात है, हमारे लिए ये एक शर्फ की बात है कि आपने हमें टाइम भी दिया और आप बीइंग ए सीनियर आपको पता है कि सब कोशिश करते हैं कि आपके साथ रहे भी, काम भी सीखें और आपसे भी सीखें। लेकिन अगर हम ईद की बात करें तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो आज भी आप घर में मनाते हैं ईद तो बच्चों की तरह ही मनाते हैं? मेरा ख्याल है ईद का खाना बच्चों की तरह खाता हूँ। बड़े शौक से खाता हूँ। और ईद वाले दिन हमेशा हम पुलाव पकाते हैं दोपहर को। क्या बात है। और पुलाव हमारे घर का बड़ा अच्छा होता है, तो वो पुलाव का और साथ उसके कोई ना कोई जाहिर है देसी मुर्गी या कुछ ऐसा पका के या मटन पका के। बड़ी ईद पे मुर्गी ये तो ज्यादती है। मटन भी पकाते हैं, बड़ी ईद पे मटन पकाते हैं। अच्छा, बड़ा साहब एक और चीज जो हमने आपको हमेशा देखा है स्क्रीन पर, तो मजे मजे के खाने जो हैं आप जब छकते हैं तो मुंह में पानी हमारा भी आ जाता है। लेकिन आज खास दिन है, स्पेशल दिन है, पूरा दिन तो आपने कुर्बानी में और उसके बाद फिर गोश्त। लेकिन अब क्या जब पहला दिन होता है तो क्या किचन की तरफ या दूसरे दिन जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ कोई तड़का मैं भी लगा लूं? नहीं, तड़का शड़का कोई नहीं, मुझे खाने का शौक है, चस्का है, तड़का नहीं है। और हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि सुबह के टाइम हमने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि कुर्बानी हो के हमारे घर आ जाती है और पहले हम गोश्त बांटते हैं, फिर दोपहर का खाना सारे अजीज़ो अकारब मेरे ही घर खाते हैं। मैं अपनी फैमिली में अब बड़ा रह गया हूँ, बड़े हमारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो मेरे कज़न, मेरे भाई वो सारे आ जाते हैं, तो हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। शाम तक ये महफिल चलती है। अच्छा, जो खाने वाली बात है ना, लड़कों से आज खास तौर पे इस ट्रांसमिशन में जितने भी लोग मौजूद हैं पहले ही सोच लें कि मैंने ये जरूर पूछना है कि क्या खवातीन ही सिर्फ किचन में जाती हैं, आप भी खाना बनाते हैं? अगर आप मुझे इस हवाले से बताएं कि ऑब्वियसली इस बड़ी ईद को एफिलिएट किया जाता है कि ज्यादातर मर्द ओरिएंटेड होती है कि कसाई का पहले इंतजाम करें और फिर कुर्बानी करें, लेकिन उसके बाद जो किचन हम सौंपते थे ना खवातीन को, आप ईद पे कुछ बनाते हैं खास तौर पे बड़ी ईद पे? कभी बना के खिलाया आपने इनको? आगे जवाब आपको मिल गया, जवाब आपको। अच्छा, ईद पे बात भी नहीं। मैं मतलब जिस दिन मैं किचन में चला जाऊं, अच्छा, उस दिन या तो लड़ाई होती है, अच्छा, या मुझे डांट पड़ती है बच्चों की तरह। उसकी वजह
सर अगर आप किचन आके देखे ना मेरे घर का, आप बोलेंगे सत्यानाश। कि नहीं, आप बोलेंगे चप्पल लेके नहीं जाना अंदर। अच्छा, किचन में हम चप्पल लेके नहीं जाते। ये तो इनके क्या सुगड़ बात, होने की इतनी निशानी ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हाँ, और हमारे जो जार्स है ना जिसके अंदर मसाले रखे हुए हैं उसके ऊपर सारे नाम लिखे हुए हैं। वाह। तकरीबन 70-80 जार्स हैं, उसके ऊपर सबके नाम। नमक का जार इधर से इधर हो जाए हाय बस। रब्बा। ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक और चीज, ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है, ये exaggerate कुछ हो रहा है। ज्यादा हो ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा अरे भाई मैं किचन में नहीं जाता भाई, अच्छा, नो वे। फिर पाबंदी लगी, भाभी जी ने पाबंदी लगा दी। तो बताइए हाँ, अमित, अभी हम उन एंकर्स की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन हमें भी पता है कि हमारी ईद आपके साथ ईद ट्रांसमिशन के थ्रू मनाने के अलावा कोई और तरीका नहीं होता, और आपको पता है कि हम इसको मिस करते हैं जब हम इसको नहीं कर पाते। तो हमने तो इस रिवायत को बरकरार रखा है, आपके साथ ईद अब मना रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा हाउ कुड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? जिन्होंने घर भी चलाना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, फिर आके खबरें भी पढ़नी होती हैं। निशान, यू आर वन ऑफ दोस्त जिन्होंने हमें ईद के पहले दिन हमेशा स्क्रीन पे देखा है। सो ये घर वाले गिला करते हैं या फिर ईद आपने व्यूवर्स के साथ मनाने का वो ज़्यादा इंटरेक्शन का मजा आता है? नहीं, बिल्कुल घर वाले तो गिला करते हैं, बल्कि बच्चे बहुत ज़्यादा अब तो इस बात का उन्हें शिकवा होता है कि ममा घर में नहीं है। मेरे हस्बैंड को तो था, लेकिन मैं इतना बॉदर नहीं करती थी। लेकिन बच्चों को जब हाँ वो यूज्ड टू हैं, बल्कि उनकी ख्वाहिश होती थी कि यार अच्छा है तुम जरा सुकून रहेगा घर में, तुम जाओ। अच्छा ईशान, एक और चीज, हमारे बहुत सारे कुलीग जो फीमेल हैं, और ख़ास जब ये पहला दिन होता है तो उनको जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप आज ड्यूटी है तो आप रिलैक्स हैं, तो उनका कहना था बहुत रिलैक्स हूँ, चिल होके जाऊंगी तो किचन में बहुत सारी चीज़ें संभल के, क्योंकि सब कुछ संभालना, ठिकाने लगाना, सिंपल इज दैट। सो क्या आप इन चीज़ जब आप ड्यूटी पे होती हैं तो क्या ये फील आता है कि हाँ चलो घर में कर देंगे साथ? नहीं, मेरे घर में कुछ इस तरह का सिस्टम है कि मुझे सिर्फ उनके ऊपर हुक्म चलाना है, मैनेज करना है चीज़ों को, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है सच। तो इसलिए मैं फ़ोन पर ही सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, और घर से आने से पहले मैं सब कुछ बता के निकलती हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ मैसी हो जाए। मेरे घर में मेहमानदारी बहुत है, एक एक टाइम पे कोई 20-20 लोग मेहमान बैठे होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनको शौक है लोगों को इकट्ठा करना और खाना वगैरह खिलाना। एक तो मेरी फैमिली, क्योंकि मैं बट फैमिली से हूँ, तो वो वैसे ही बड़ा रश लगा रहता है। ऐसे खूबसूरती के एतबार से आपको बट कहा जा सकता है, लेकिन सेहत के एतबार से नहीं कहा जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरी मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती हूँ। अदरवाइज बच्चों के बाद खुद को मेंटेन रखना और फिर स्क्रीन के लिए मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। अच्छा ईशान, एक और चीज़ देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑब्वियसली आप ये तो मैनेज कर लेती हैं, बट मैंने इनके साथ काम किया हुआ तो मुझे इस बात का अंदाजा है शी इज अ बॉस लेडी। बिल्कुल। घर में जो डायरेक्शन दे रहे होते हैं ना कि ऐसे कर लो, तो वो वर्क सर्कल में भी और वर्क प्लेस में भी इनका मिजाज ऐसा ही है। तो डायरेक्शन किस किस को क्या क्या देती है, इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। बट अपने कपल की तरफ चलते हैं, हाँ, इकरा और फराज की तरफ चलते हैं। अच्छा, वैसे इनके बारे में मुझे कुछ पता है जो मैंने आप लोगों को बताना है। इतनी खूबसूरत आवाज़ OST की सूरत में तो आप सुनते हैं, लेकिन आपको पता है ये NCA से जो कि पढ़े हुए हैं, वहाँ जब मिले तो इकरा की रैगिंग हुई थी और फराज ने रैगिंग की थी। ये वहाँ पे मिले और उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा म्यूजिकल, ऐसा सुरों में चला कि सिलसिला चलता गया, अब चलता जा रहा है। तो ये जो दोनों के तार मिले हैं, ये उसके रैगिंग के फौरन बाद ही रिएक्शन आना शुरू हो गए थे, या यू गाइस टेक इट ग्रेजुअली? जी ऐसे ही है कि रैगिंग हुई है तो इन्होंने मुझे कहा, वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर्स के साथ गिटार नहीं बजाता, मगर कॉलेज की कल्चरल इवनिंग में अगर तुम परफॉर्म करोगी तो आई विल प्ले गिटार। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बस वो दिन है और आज का दिन अभी तक गिटार बजा रहे हैं मेरे साथ। क्या बात, अब सारी जिंदगी बजाना पड़ेगा फराज, इससे अच्छा उस दिन बजा लेते हैं, अब सारी जिंदगी बजाना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, ये खुशी से बजाते हैं? अच्छा, कैसा चल रहा है ऑल दैट म्यूजिक और कैसा फीडबैक मिला? बिकॉज अगर बीइंग अ व्यूअर और मैं लिसनर आपको बताऊं तो यू जस्ट गॉट एन अमेजिंग वॉइस और आपका बजाने का तरीका बहुत अच्छा है। कैसा जा रहा है काम? बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अभी एक हमारा बड़ा अच्छा OST चल रहा है, मीसनी का, मैं ये भी बता देती हूँ। तो उसका म्यूज़िक भी हमने किया है, गाया भी इकरा ने है। और अभी हमारा बल्कि ईद का वेट कर रहे थे, ईद के बाद अब फ़ौरन हमारा कनाडा में है शो, तो बस उसकी तैयारी है, तो इंशाल्लाह। That's good, best of luck। लेकिन म्यूजिक के तड़के की बात होगी तो रियल तड़का भी लगा देना किचन का। बिल्कुल। दावत पे बुलाया है मेहमानों को, तो दावत पे खिलाना क्या है तो हम जान लेते हैं आयशा से। आयशा हमारे साथ मौजूद है, दी शेफ फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक ईद ट्रांसमिशन के आज के। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं आयशा, ठीक ईद ठाक। मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और है। सबको भी ईद मुबारक, आप सबको भी। आयशा, क्या बना रही हैं आज हमारे गेस्ट? ईद के हवाले से बड़ी ईद है तो बड़े खाने, और इसमें सबसे पहले है स्पाइसी एक कलेजी है, चटपटी सी। आखिर देखिए, मैंने कहा था ना कलेजी हमारे मेन्यू का हिस्सा है। जी। बट वैसे हम लोग कलेजी की बात हो रही थी और पाजी ने कहा था कि कलेजी सुबह के टाइम, तो भाई आप देखते हैं गोला कबाब है। अच्छा। और इसके अलावा है शीश ताउक है, ये एक लेबनीज कुजीन है हमारी, उसके से कबाब हैं और रैप्स हैं, बीफ रोल।
अच्छा, तो बनाना शुरू करें और हम भी देखें जरा कि मेन्यू में और हमारे पास क्या क्या है। बट ऑल दो इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस पाउच, ओके, ये डाटा का नया जो इन्होंने पॉकेट पाउच लॉन्च किया, ऑब्वियसली ये डबल रिफाइंड फॉर्म में है और ये पाउच का मुझे तो बहुत फायदा है, पता है आयशा, इसलिए बिकॉज कपड़े खराब हो जाते हैं क्योंकि खवातीन के। वैसे सोहा पता है वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता था, छुरी उठाना, काटना, फिर पहले तो कैंची ही नहीं थी। वैसे आपको तो इसलिए सब कुछ किया मैं बहुत ज्यादा कुकिंग मैंने की है तो इसलिए एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सा लेकिन आप देखें ना आराम से, और वैसे पैकिंग बड़ी मजे की है। हाँ, और ये पाउच है ऑब्वियसली इजी टू कैरी और वेस्टेज नहीं होता। तो ये डालडा का जो नया और 2 डबल रिफाइंड फॉर्म में जो है ऑब्वियसली जहां मांगता है वहां डालडा से लेके अपनी जिद्दत की रिवायत को बरकरार रखते हुए आपको पता है पॉकेट पाउच जो इन्होंने लॉन्च किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा वेस्टेज में नहीं पड़ना पड़ेगा, काटें और बॉटल में डालें एंड ऑल दैट। बिल्कुल। लेकिन आज छकेंगे डालडा में बने हुए मजे की जो कलेजी है और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं कि भाई गोला कबाब है। गोला कबाब को हम फ्राई करेंगे और इसके अलावा हमारे पास अच्छा अगर आप खाने की बात करें ना तो ऑब्वियसली बारबेक्यू समेत जो भी बनता है बड़ी ईद पे हम उसको सॉस के बगैर नहीं खा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अधूरा सॉस होगी। अच्छा जी, हमारे पास ये है सॉस कनौर की जो कि है ग्रीन चटनी। अच्छा, जैसे ग्रीन्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सैलेड में वी हैव सो मेनी ग्रीन्स, लेकिन अगर हम चटनी की बात करें तो वी वांट फ्लेवर, ऑल दो कि इसका अपना फ्लेवर ही बहुत होता है, लेकिन ये जो कनौर की ग्रीन चटनी है ऑब्वियसली इट्स टॉप ऑफ द ऑल नाउअडेज। अच्छा, इसको और टेम्पटिंग बनाता है ये और कनौर की बहुत सारी प्रोडक्ट में एक ये एडिशनल आई है और ये बहुत अच्छा इनका इजाफा है और बहुत कन्वीनियंट है। और मुझे लगता है कि आपने इसको दही में मिक्स जी एक तो सॉस वो होती है जो कि आप खुद खा सकते हैं किसी भी बारबेक्यू आइटम के साथ, किसी भी आप अगर कबाब बना रहे हैं, गोला कबाब बना रहे हैं या बारबेक्यू है, बट ऑल्दो इसको आप दही में। अच्छा, वैसे मैं बहुत मिस करता हूँ खाने में और आज आपने रख लिया है तो भाई वैसे आप देखें ना कि धनिया, पुदीना और कमाल की भाई हरी मिर्च। हरमीत पाजी ना सेंसेशनल हर चीज में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मेरी आदत है, मैं जब भी खाना बनाता हूँ ना, और वैसे मैं ज्यादातर हॉस्टल में मेरी जिंदगी गुजरी है तो खाना बड़ा मजे का बनाता हूँ, लेकिन चटनी पुदीने की और फिर लेकिन आप देखिए हमारे पास आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो भाई दही उठाएं और मिक्स करें। तो कनौर ने ये काम आपके लिए आसान कर दिया, तो इस ईद पे जो भी बनाए जो भी खाए ये ग्रीन चटनी घर लेके आना ना भूलें। बड़ी ईद पे जहाँ पर आप बच्चों से कहीं ना आप गोला कबाब खा लें, नो मामा मैंने नहीं खाना, बारबेक्यू के लिए कम ऑन मामा ट्राई टू मेक सम बर्गर रोल्स। तो बच्चों के लिए हमारे मेन्यू में क्या हमारे लिए है, ये पिटा ब्रेड के हमने रोल्स बनाए हैं रैप्स के, और ये इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसके अंदर आप चिकन भी डाल सकती हैं और कुछ भी जैसे चंक्स मिलते हैं चिकन इनके, कोई भी आप उसमें सीजनिंग करके उसको डाल सकते हैं। लेकिन मायो के बगैर हरमीत ये नहीं बनते, तो इसमें दूर बड़ा नजर आ जाता है। बिल्कुल, हाँ, लेकिन इसमें नजर लाजमी होती है और बच्चों की खास नजर इस पे होती है कि यार इसके बगैर ना अधूरा है उनका खाना। और ये मंथली ग्रोसरी में मस्ट है। हाँ, ये मस्ट भी, और लेकिन आप देखें कि भाई इसी के साथ साथ बच्चों का काम भी हो गया है, लेकिन जो खुशबू मुझे आ रही है ना जी। अच्छा, आपको पता है मैं आपको एक बात बताऊं, ऑब्वियसली ग्रीन चटनी की हम बात करें वो तो बड़े बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चों को जरा ना ट्रांसपेरेंट टेस्ट चाहिए होता है। तो अगर हम हेलमेंस मायो की बात करें तो इसका टेस्ट कुछ इस तरह का है कि बच्चों को ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं होती और बच्चों को ज़्यादा मिर्चें हम खिलाते भी नहीं हैं। तो ये हेलमेंस का जो मायो है नॉर्मली बच्चों को आप ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर बड़ी ईद पे आपने अपने तमाम खानों को फ्लेवराइज्ड करके बच्चों को देना है ताकि आप उन्हें कन्विंस कर सकें कि भाई घर में जो बना है वो खा लो, बर्गर पे ना जाओ, बाहर का खाना मत खाओ बड़ी ईद पे भी, क्योंकि बड़ी ईद पे तो बाहर सब कुछ बंद होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी मतलब आप देखें ना कि बच्चों का भी ख्याल रखा गया है, बड़ों का तो रखा गया है, लेकिन आप छकाएंगे अपने मेहमानों को आपके हाथ का बना हुआ मजे का खाना। गोला कबाब बन गए और ये खुशबू। और वैसे देखें सोहा सलाद ये ना हो बीच में, अब फिर खाना है बेकार, खाना है बेकार। मेन्यू हो गया पूरा, क्योंकि जब तक आप मीट खाते हैं आपके लिए सैलेड होना बहुत ज़रूरी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन के साथ आपके लिए सैलेड जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात आपको पता है आयशा, हर किसी को चटनी पसंद नहीं होती, जो मैंने देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रेफर करते हैं केचप को जी। और अगर आप केचप की बात करें तो कुछ लोग तो ऐसे पहले घर में बनाना शुरू करते हैं केचप, लेकिन मैंने खवातीन को देखा है, मुझे बताएगा खवातीन में ज्यादा ट्रेंड ये है कि वो सॉस खाती हैं लेकिन उनको जरा स्पाइस भी चाहिए होता है। तो वी हैव कनौर केचप विद अस टू। तो ये जो कनौर केचप है इसको भी यू कैन यूज विद दिस गोला कबाब जी, जो कि इसको भी शामिल कर सकते हैं। दे आर रेडी और ये हम सर्व करेंगे अपने गेस्ट को, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, हम सर्व करते हैं और आपसे लेते हैं इजाजत। आपके किचन में क्या बन रहा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ये प्रोग्राम वेलकम बैक आफ्टर
आफ्टर द ब्रेक एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। अब हम तो आपके साथ ईद मना रहे हैं, सोहेल साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है एक टिपिकल सवाल है, बट ऑल दो मुझे लगता है लड़कों से सवाल ज़रूर बड़ी ईद पे पूछना चाहिए। आपको खाने का तो बहुत शौक है, आपने बताया, और आप खाते भी हाथ खोल के हैं, खासतौर पे ईद पे, लेकिन कभी आपने कुछ बनाया है? मतलब कभी शौक होता है घर में बनाने का? कभी जवानी में बेगम को बना के खिलाया हो, कोई ऐसी याद? वैसे बड़ाई साहब ने तो ये पहले कह दी कि बनाता नहीं हूँ, लेकिन जवानी की बात हो रही है, नौजवानी की बात हो रही है। नहीं, मैं कभी मौका भी नहीं मिला, अच्छा, शौक भी नहीं है, लेकिन मुझे पता बहुत है टेस्ट का। ये जरूर है कि नक्श निकाल देता हूँ कि फलां चीज़ कम है, ज़्यादा है, नमक कम है, ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, मसाला नहीं है, तो चस्का पूरा है, लेकिन तरीका नहीं पता। अच्छा, मुरगन ग़िज़ाओं की अगर हम बात करें तो इस ईद पे आपको हम बार बार ये कहते हैं कि ज़रा कोशिश आपने ये करनी है कि थोड़ा हाथ होला रखें, लेकिन अगर ईद वाले दिन भी हाथ होला रखें तो किस दिन खाएं? किस दिन खाएं? पाजी गर्मी भी है और हम देखते हैं कि फिर लोग कढ़ाई, फिर बारबेक्यू, सुबह के न्यारी नाश्ता भी उसे करना है, तो फिर डॉक्टर की तो मौजे लग जाती है। नहीं, देखो ईद वाले दिन जो है ना, ईद वाले दिन तो गोश्त ही खाया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। बिल्कुल, लेकिन सोहेल साहब ओवर ईटिंग से आपको पता है कितने लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो आम तौर पर ये है कि बेचारे जो लोग जिनको गोश्त नहीं मिलता उनको भी ये मौका मिल जाता है ईद पे कि वो, लेकिन फिर भी कुर्बानी का मतलब हरगिज नहीं है कि पूरा बकरा खा के उठना है, ये भी हरगिज। अच्छा, आपको पता है आप कुछ भी कह लेना, डाइट कॉन्शियस है मिस शाला, नहीं मानेंगी, नहीं कहेंगी मैंने सारा दिन में 3 दफा वो नाश्ता हो, वो लंच हो या वो डिनर हो, मैंने गोश्त ही खाना है, लेकिन बट हो के हाउ कुड यू कंट्रोल ऑल दिस? यार मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खा रही होती हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन उसके अलावा मैं जिम बहुत करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने मतलब 4 बच्चों के बाद अगर मैंने अपने आप को मेंटेन रखा है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा वर्कआउट है, जो कि आपको घर से सुनने को, आपका मियाँ अगर आपको ये कहे ना कि मोटी हो रही हो तो आपको वैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हो, फिर फील्ड ऐसी हो तो इस वजह से। देखिए वैसे नॉर्मली होता है, फिट रहने का एक फायदा ये भी है कि देखिए उन्होंने कबूल किया ऑन स्क्रीन के भी मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, बट लुक एट दिस, लुक एट मी, क्या आप मुझे कह सकते हैं मैं 4 बच्चों की माँ हूँ? लेकिन मुझे लगता है शब भी ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती है, मतलब अगर फिट रहने की बात की जाए। मैं काम करती हूँ और मैं कुर्ती बहुत हूँ। मैं वर्कआउट बिल्कुल नहीं करती, मैं कुर्ती रहती हूँ। अच्छा। तो मुझे OCD है मेरे ख्याल से शायद। ये आप मियाँ की वजह से कुर्ती होंगी? नहीं, मैं दोनों बेटे की और मेरी। पाकिस्तान का माहौल देख के, और anyway। इसका मतलब 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं घर पे? नहीं, मेरा एक बेटा है। अच्छा, और हाँ, किसी का बच्चा भी तो आपके पास नहीं, ये किसी का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। इसको भी संभालना बड़ा मुश्किल काम है। बीवियां ऑन नहीं करती। नहीं, मैं नहीं ऑन कर देती है। अच्छा जी, लेकिन आपको पता है मर्द ऑन कर लेते हैं, अगर आप तो ऑन कर रहे हैं कि देखिए मैं आपकी बच्ची हूँ। वैसे सिंधी में कहा जाता है बेगम को, बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि हाँ ये मेरी बच्ची है, वैसे सिंधी में कहा जाता है। पाजी ऐसा कभी बोला? अच्छा, वैसे ये गर्लफ्रेंड्स के लिए यूज होता है कि मेरी बच्ची है, नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटीज के जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो यूज करते हैं। नहीं, ये सिंधी में आप पता है जब कराची में ये है, मैं कराची में काफी अरसा रहा हूँ इशाल, तो वहाँ पे यही बोला जाता है। अब लास्ट टाइम एक जगह में मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पाजी से पूछा ये कौन है, तो कहते ये मेरी बच्ची है। तो मैं सोचने लगा बच्ची तो हम वो नेक्स्ट टर्म में यूज करते हैं ये लफ्ज, उसने कहा नहीं पाजी ये मेरी बेगम है। अच्छा, तो वहाँ पे ये आप तो नहीं है, कराची में तो ऐसा ही होता है। मॉडर्न माहौल में बेबी जो है वो सर पंजाब के जो लोग हैं ना वो बेबी कहते हैं। मैं जब से हम लोग इधर इस्लामाबाद शिफ्ट हुए ना, तो मैं कहूँगा मेरी बुड्ढी है। क्या बात है, यूनिवर्सिटीज में वाकई ये ज्यादा यूज। फराज ने पहले बोला था, नहीं हमारे कॉलेज में आपको किसी ने कहा ये फराज की बच्ची है? नहीं, हमारे कॉलेज में कहते हैं बंदी, ये मेरी बंदी है। तो आपने पहले टारगेट कर दिया था। अच्छा, लेकिन फराज एक और चीज, मतलब पाजी गिटार आप बजाते थे, वो गाती थी, ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब जाहिर बात है किचन में जब जाते कभी ऐसा होता है आप गिटार बजाते हैं और मजे से खाना बनाती साथ में गुनगुनाती हैं? पूछे ये किचन में आज तक नहीं, किचन में मैं ही जाता हूं। अरे रब्बा, ये बिल्कुल ऑपोजिट है उनका। अच्छा, लेकिन ये भी अलग मजा है, खासकर खवातीन जो है वैसे तो खाना बनाना तो बहुत नॉर्मली ज्यादा होता है, लेकिन जिस दिन मर्द हजरात खाना बनाते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि आज रेस्ट कर लेते हैं भाई। मजा आता है इसके खाने का टेस्ट कैसा होता है? मैं रोजाना एंजॉय करती हूँ इस चीज को, क्योंकि यही किचन में जाते हैं, मेरा काम नहीं है। और लकी ना, मतलब हस्बैंड्स मोस्टली ऐसे मिलते नहीं है, तो ये लकी है क्योंकि ये पेंटिंग बना रही होती हैं, सुबह उठती हैं तो ऑर्डर्स आए होते हैं, चीजें होती हैं, तो मैंने स्टूडियो जाना होता है रात में, तो मैं अपनी वालदा के साथ मिलके कुछ ना कुछ
जो करता रहता हूँ। अच्छा फराज, बीइंग अ मैन मुझे एक बात बताएं, कभी होता नहीं है कि यार नहीं लड़की का काम है उसको किचन जाना चाहिए, व्हाई शुड आई, मैं क्यों जाऊँ? ये मैं मर्दों में तो बेसिकली नहीं, मेरे ख्याल से मियां बीवी को मिलके पैसे कमाने चाहिए, जहाँ पे मर्जी आपको। मुखातिब करके बताइए जरा सोहेल भाई साहब के अंदर है, आप सामने देख ले हमारे गेस्ट। यार आपके साथ ही तो उन्होंने कह दिया हम तो खाना नहीं बनाते, सॉरी। ये कैसे है? सीधा हम सीधा ये नहीं ये साफ समझते, में जरा बताएं। मेल शॉविनिज्म नहीं है इसमें, लेकिन समहाउ बचपन से ट्रेनिंग ही हमारी ऐसे हुई है, माँ ने ऐसे ट्रेन किया है कि खाना ला के टेबल पे सामने रखना है, तो वही आदत पड़ जाती अच्छा फिर एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि जो आने वाली अगली जनरेशन है सोहेल साहब, क्या हमें उनको सिखाना चाहिए कि भाई मेरा ख्याल है वो चेंज हो रहे हैं। अब मेरा बेटा जो है as you can see। वो खुद किचन में चला जाता है, खुद अच्छा, चीजें good। कर लेता है, हमसे बेहतर है। फिर अभी वो बाहर पढ़ने जा रहा है, वहाँ और ट्रेन हो जाएगा। तो हमें ये मौका ही नहीं मिला कि हम ऐसे कल्चर से आए हैं, ऐसे माहौल से आए हैं कि माएँ हमें पानी भी बेड पे ही दे देती थी। वैसे मर्दों को सेल्फ मेड होना चाहिए, अपने लिए हल्की फुल्की कुकिंग कर लेनी चाहिए। कभी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी कुछ कर पकवान लेना चाहिए, बना लेकिन लें। कुछ हम जैसे निकम्मे भी हैं। ये घुमा फिरा के ना आप बातें आपको ही हो रही है, कवातीनु सुनावा नोनो समथिंग वाला ना सीन है, लेकिन आपको काफी कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आपको बच्चों को अपने ट्रेन करना चाहिए इस हवाले से कि यस आप दोनों को इक्वली काम करना चाहिए घर में? हाँ नहीं, करना चाहिए, क्योंकि अब एक माहौल ऐसा बन गया है कि जब तक आप खुद सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी के कंधे पर बंदूक रख के आप नहीं, अब ये दौर ऐसा आ गया, आप नहीं चल सकते। आपको खुद सीखना है हर चीज़, चाहे वो A to Z कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो आपको घर बसाना हो, चाहे शादी करना हो, ठीक है। जब तक आप खुद सेल्फ मेड नहीं होगे ना, Yes, ये yes, दौर बहुत ऐसा है कि लेकिन शब नहीं एक कर और सकते। चीज़ जो इन्होंने जो बयान किया पहले से, मुझे तो लगता है कि आप खौफ के हमारे अंदर जाएंगी भी नहीं, क्योंकि जो बातें इन्होंने की, लेकिन फिर भी कभी कभार जब कुछ बना लेते कोई मज़े का होता है कि नहीं? चाय शाय बना लेते हैं मज़े की? चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, मैंने इनको खागीना बनाना सिखा दिया है। तो वही बात है कि ये इसलिए नहीं पकाते क्योंकि इनको आता ही नहीं है, अदरवाइज स्त्री बहुत मजे की मेरे कपड़े अच्छा हाँ, करते हैं। कपड़े जो है मैं खुद अपने इस्त्री करता हूँ, मैं नहीं नहीं किसी से इनसे नहीं करवाता। करवाते, क्यों ठीक करती नहीं है, आपको मजा नहीं आता? मुझे नहीं आता, नहीं सच सच ये जला देती है कपड़े। मैं अपने इनसे करवाती हूँ। कपड़े मैं इस्त्री अपने, कोई जो हमारे घर में जो वर्कर्स हैं, मैं किसी से इस्त्री कपड़े खुद, मतलब सेट पर भी मैं खुद अपने इस्त्री करता हूँ। कुकिंग कर करके ना उनका हाथ ज्यादा बैठ गया इसके ऊपर, खिलाने का काम ज्यादा। Oh my God! कमाल है जी, कमाल है। Round of applause! वेलकम बैक। और आप अगर बात करें, ईद की बड़ी खुशियां हैं, लेकिन एक और चीज़, आयशा ने मज़े मज़े के पकवान जो बनाए हैं, एक तो उसकी खुशबू फैली थी यहाँ पे पहले, और मेज़बान तो पहले से, लेकिन मेहमानों को भी इंतज़ार था और मेज़बान को उससे ज़्यादा इंतज़ार है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़, खाने लगे, दस्तरखान सजा है, लेकिन मौसीकी का तड़का जो लगा रहे हैं हमारे पाजी ना, वो है शेजी बैंड। और पूरे शो में जिस तरह मौसीकी के चार चांद, फिर तड़का जब लगता है और उसके साथ जब खाना दस्तरखान पे सजाओ तो उसका मज़ा दुबाला होता है। लेकिन आपको पता है ये पूरा दस्तरखान बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब अगर आप पाउचेस की बात करें, अगर आप बारबेक्यू की बात करें, आप गोला कबाब की बात करें, लेकिन हमारे घरों में आपको पता है ईद में खास तौर पे हरमीत हम मेमोरीज बनाते हैं। अगर घर में किसी बड़े ने कुछ बना लिया है तो मतलब अगर ईद पे बनाया तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको याद रहता है कि भाई ये इवेंट था, किसी बड़े ने कुछ बनाया था। फॉर एग्जाम्पल अब्बा ने घर में कुछ बना लिया है, और घर में सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो अगर ईद पे कुछ बना ले तो वो मोमेंट्स भी मैजिकल हो जाते हैं। लेकिन आपके मैजिकल मोमेंट्स, आपकी इस बड़ी ईद की रेसिपी और आपका दस्तरखान कोका कोला के बगैर अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। अगर हम इसकी बात करें और कोका कोला के मैजिकल मोमेंट्स की बात करें, तो आपने इस दफा अगर ईद पे कुछ बनाना है ना घर में, तो अगर आप उसकी रेसिपी लगाएंगे तो आपने हैशटैग जरूर यूज करना है, मैजिकल मोमेंट्स विद कोक, और इसके साथ आप पोस्ट भी कीजिएगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि जब भी दस्तरखान सजता है, कोका कोला ना हो तो स्वाद ही नहीं आता है। लेकिन बहरहाल खाने मजे मजे के सजे हुए हैं, और मैं बार बार तो आपकी नज़र गोला कबाब पे जा रही है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि सब कुछ लगा हुआ है, मिस क्या है इसमें? जल्दी जल्दी से बताएं। इसमें अगर हम नमकीन सब कुछ पूरा है, क्या मिस है इसमें? इसमें अगर मिस है तो भाई आसपास मेरी नज़र तो एक ही चीज़ पे पड़ रही है, लेकिन आप बता दें। सुहेल साहब आप बता दें इसमें क्या मिस है? मेरा ख्याल है स्वीट नहीं है। क्या आपने राइट गेस किया? आप अच्छा बोल सकते हैं।
हमारी शेफ आयशा जो है ना, आयशा आपने सब कुछ यहाँ रख दिया है, मतलब कोक इज अ पार्ट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द दस्तरखान, वो लग गया और खाने भी लगे हुए हैं। लेकिन आप मीठा लेने ना मैं खुद किचन में जाती हूँ, मीठा लेके आती हूँ, तब तक आप लोग बस हम आप इसके बाद सर्व करेंगे, हमारे मेहमानों को ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। लेकिन आयशा मुझे बताएं कि मीठे में हमने क्या बनाया है। हमारे बहुत से रवायती मीठे हैं जिनमें हलवा, जर्दा और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा सबकी फेवरेट रही है वो रफ़ान से बनी हुई चीज़ें, स्पेशली ट्राइफल। ओके, तो आपने ट्राइफल बनाया है रफ़ान कस्टर्ड का, और ऊपर से मैंगो फ्लेवर, ऊपर से भी देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस गर्मी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आम। भाई जो आम हम खाते हैं घरों में, और हमने ईद से पहले इतने खाए हैं, और ख़वातीन की अगर हम बात करें तो आम ज़्यादा खाने से आपको होता है अक्सर ख़वातीन अवॉइड इसलिए करती है कि मुंह पे दाने निकल आते हैं। लेकिन अगर रफ़ान कस्टर्ड की आप बात करें और फिर आप इस मैंगो फ्लेवर की बात करें और फिर आप इस ट्राइफल की बात करें, सो ओवरली रफ़ान बड़ी रिफाइंड फॉर्म में ये सारी चीज़ें जो है आप मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं घर में। स्मूदीज़ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, राइट? स्मूदीज़ में भी, और जेली जो है वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। And Rafan obviously have huge range of मीठास, like अगर आप सवैयों की बात करें, शीर खुरमे की बात करें, कस्टर्ड की बात करें, जेलिस की बात करें, they have huge range। तो इस नमकीन ईद पे जनाब, जहाँ पे आपका दस्तरखान नमकीन के साथ सजेगा, वहाँ मीठे में रफ़ान को आपने नहीं भूलना, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, नमकीन ईद को थोड़ा सा मीठा भी बनाएं। तो ये मुझे ट्राइफल दे दें आप, ये मैं लेके जाती हूँ, थोड़े से पाउचेस आप भी ले आए मेरे पीछे पीछे। मीठे की बात करें आगा बाजी, तो वैसे होना चाहिए। चलिए अब उठ के सर्व भी करना, हमारे मेहमान आए हैं। कलेजी, सबसे पहले हम बात करेंगे कलेजी की, क्योंकि जनाब जो घर में रवायत पूरी करते हैं तो फिर यहाँ भी जारी बात है हमने कलेजी सर्व करनी है। और सुहेल साहब के पास सबसे पहले चलते हैं। सुहेल साहब, आपकी साड़ी का मुझे बड़ा ध्यान होता है कि आपकी साड़ी ना, ये पल्लू जो है ना, अच्छा आपको पता है मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि आपको पता है सुहेल साहब ने कहा था मैं बहुत ट्रिकी हूँ, फौरन नुक्स बता देता हूँ। आयशा तैयार हो जाए आप। अगर सुहेल साहब ने कहा ना नमक कम ये ले जी, और ये सारे मसले जो है ना, तो ये आपने हमें बताने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर। ये जी मैं आपका कलेजी जो, अच्छा जी आप जैसा बनाती है ना, बस अच्छा इतना सा, लेकिन देख ऐसा लगता है अगर ये आपने आज बताना है बेगम के बाद किसी और के हाथ का खाना कलेजी, इकरा आपने एक ही फोक से काम चलाना, टेस्ट कैसा है? अच्छा एक ही थाली में खाना, क्या बात है। हरमीत, हम बात करें ना इशाल की, तो आपने इशाल को सिर्फ अगर आप उन्हें खाने के लिए नहीं भी देंगे ना, बोलेंगे कि देख ले, तो वो देख लेंगी आप, क्योंकि उनकी हाइट से और हाइट से यही लगता है कि वो इतना ही खाती है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खाती भी हूँ। अच्छा, और बनाती भी हूँ। लेकिन बाजी मैं जा रहा हूँ कि नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये ले जनाब, ये ले सर। आज आपने वैसे बड़े मजे मजे के खाने छके हैं, लेकिन जो हमारी शेफ ने बनाए आपने इस पे कमेंट्स लाजमी करने हैं सर। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, जो कैमरे के पीछे है ना, बस उनकी शक्लें देखें आप लोग। माय गॉड, लेकिन आपने क्या खूबसूरत बात की, बिकॉज ये बात मैं करना भी चाहती हूँ क्योंकि हम ईद आपके साथ मनाते हैं, लेकिन आपको पता है जो पूरी टीम है, आप ऑन स्क्रीन तो इन 4 बंदों को, 3 को यहाँ हम 2 को देख रहे हैं, अभी हमारी पूरी टीम है जो ईद मनाने आई हुई है। बिल्कुल, कैमरे के उस तरफ इस बैंड की अगर हम बात करें तो जनाब ये सारी ईद आपके साथ मनाते हैं। लेकिन वड़ाई साहब, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा, कलेजी तो बहुत ही सुपर क्लास है। वाह भाई वाह, पास हो गई आयशा। आप खाने पीने की बात, लेकिन पीने की अगर बात करें तो आपका दस्तरखान, आपके मैजिकल मोमेंट्स कोका कोला के बगैर अधूरे हैं। तो आगा सबसे पहले ये कोक आपने तो डाइट करनी है, आज आपने भी। हाँ बिल्कुल, मैं आज पीऊंगी। थैंक यू। ये पाजी आप दोनों को एक, दोनों को एक। असल में डाइट अच्छा ये बड़ी मजे की जोड़ी है। सो अगर आप देखें ना, पहले प्लेट नहीं, एक ही प्लेट में खाना खाना है। अच्छा ये नहीं जब शादी होती है ना, तो एक ही प्लेट में खाने का अलग मजा होता है, बाद में फिर दूरियां पैदा हो जाती है, थोड़ी बहुत प्लेट अलग होने लग जाती है। हाँ लेकिन ये भी अच्छा है। 2 साल तक ऐसे कपल्स भी मैंने देखे हैं जो कि बुढ़ापे तक एक ही प्लेट में खाते हैं। अच्छा मोहब्बत भी है, बिल्कुल, एग्जांपल्स हमारे सामने बहुत सारे हैं। अच्छा मिस इशाल की बात पे जरा गौर किया जाए, पता नहीं अब वो राय के बराबर है या 100 में से शायद कोई एक आधा कपल हो। मिस इशाल बहुत कम नहीं होता ऐसा कि कोई बुढ़ापे तक जो है वो? मैंने बहुत सारे कपल्स, मैंने अपने घर में बहुत सारे कपल्स को ऐसे देखा है। मेरे पेरेंट्स बहुत मोहब्बत करने वाले, फिर मैंने अपनी दादो और दादा को बहुत मोहब्बत करते हुए देखा, तो मैं उन्हें बहुत एडमायर करती थी कि और ये सीरीज आज चल रही है, आपकी जो पीढ़ी आप लेके गई हैं। और मेरे हस्बैंड अगर कभी खाना मुझसे पहले खा लें या मेरे साथ नहीं खाएं तो बस फिर मेरा पारा साथ में। वड़ाई साहब क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं भाई, मेरा तो अपनी वाइफ से पहले दिन ही तय हो गया था। अच्छा, हमारे टाइमिंग्स तो कुछ जर्नलिस्टों के ऐसे होते हैं, मैं रात 2 बजे आता था। सर दिन और रात का पता ही नहीं होता। तो मैंने पहले दिन ही तय कर लिया कि भाई खाना अपना आप
टाइम पे खाएं। हाँ, मैं जिस वक्त आऊंगा खा लूंगा। आपका पेट मेरा अच्छा पेट, सर, यहाँ पर अलग-अलग आप देखिए ना कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, वो बिजनेसमैन है, और मैं इसके बावजूद टाइमिंग मैं डिसाइड करती हूँ कि जब मैं घर आऊंगी तो वाह, खाना नहीं, उस वक्त आपका फिर होगा। हुक्म चलता आपको है। पता है she proved। मैंने ट्रांसमिशन के शुरू में कहा था शी इज अ बॉस लेडी, भाई डायरेक्शन देती है वो, डायरेक्शन चलती है। बट ऑल्दो आपको पता है खवातीन को हमेशा बड़ा शौक होता है एहतमाम करने का, बिल्कुल। और बढ़ चढ़कर बात मान भी लेती हैं, फिर बात मनवा भी लेती हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये सारे गेस्ट हमारे हैं तो बात सिर्फ हमारी मानी जाएगी। जरा खा लें थोड़ा बहुत, उसके बाद बहुत सारी गेम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें कुछ हम गाने सुनेंगे, कुछ इन्हें बोलेंगे गेस करें, कुछ ऐसी गेसेस होंगे जो उन्होंने करने होंगे, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गेम्स जो आपको ये बताएंगी कि जो आप ऑन स्क्रीन देखते हैं इसके अलावा कोई ना कोई हिडन टैलेंट भी है। आपसे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल अज़हा स्पेशल। आफ्टर द ब्रेक एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। आज एक्टिंग के स्किल जो हैं वो हम देखेंगे हमारे जो एंकर बैठे हुए हैं उनके। अच्छा, वैसे एक बड़ी अच्छी बात भी एक एक्टर ही होता है अगर देखा जाए तो। आपने भी अपने करियर में बहुत सारी एक्टिंग, जब आप कुछ ऐसी बातें करते थे, कुछ आपके ऐसे जुमले होते थे जिनसे लोग जो है वो आज तक जिनको भूल नहीं पाते हैं, तो ये भी एक एक्टिंग है। हम लोगों को अगर कहा जाता है सैड मोमेंट पे अगर सैड खबर है तो आपके एक्सप्रेशन सैड होने चाहिए, तो वो भी एक एक्टिंग है। अगर कोई अच्छा मोमेंट अगर ईद पे है, हम लोग खुद सैड भी हैं या घर में शौहर से लड़के भी आए हैं, तो हमें कहा जाता है स्माइली फेस के साथ आपने स्क्रीन पे जाना है, तो हम लोगों को करना पड़ता है। और मिस्टर चाल एक और बात पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हमें बात करना शुरू हुई, कैमरे की जो रेड लाइट ऑन होती है ना, ये आपको सब कुछ भुला देती है। बिल्कुल। फ्रॉम वेयर यू आर, आप घर में क्या सफर कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर सफरिंग नाउअडेज, सब कुछ भूल के ये कैमरे की रेड लाइट ऑन होती है तो आपको काम करना होता है। तो हम ये काम करते हैं, एक्टर होते हैं, एंकर्स बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। लेकिन आपको पता है, मुझे बताएं सुहेल साहब, जो आपका रिवायती अंदाज है ना, हम ऑब्वियसली आप शो करते हैं तो वो रिवायती अंदाज निकल के बाहर आता है, लेकिन आज आप चूंकि हमारे सेट पे मौजूद हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। कोई रिवायती आपका जो तरीका है माशाल्लाह बोलने का, जो कि बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, बच्चा उसकी मिमिक्री करता है, तो हमारे सच्ची बात हुआ मेरा से प्रोग्राम के अलावा वो होता नहीं है। ये टेम्परामेंट ये मैं सच बिल्कुल बता सही रहा कह रहा हूं, बिल्कुल। कि अगर मैंने कई दफा कोशिश भी किया, नहीं होता। ये सिर्फ एक मूड या एक ये वो वो एक उसमें vibe है। जिस वक्त वो प्रोग्राम की मैं वॉइस ओवर कर रहा होता हूँ, अच्छा। या उसका क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, उस वक्त हो जाता है। क्या बात। नहीं, सोहेल साहब बिल्कुल सही बात कर रहे बहुत फॉर्म में होते हैं, क्योंकि देखें हमसे कभी कोई कहता है ना यार हमें आपको ड्रामा अच्छा उसकी एक्टिंग करके दिखाओ, नहीं कर सकते। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ। क्योंकि उस उधर का एटमॉस्फेयर, बल्कि बुरा लगता है कि भाई Exactly, ये yes. क्या करवाना चाहते हैं हमसे। और आपको पता है ये बात वाकई सच है। अगर बिल्कुल। मिस्टर शाल आपकी बात की जाए, अगर हम अभी कहना कि ब्रेकिंग दो, तो वो मूड नहीं नहीं, है, हो ही नहीं होता है। वो मूड नहीं है। आप और जिस वक्त हमें क्यू दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि ये खबर है, तो हम लोग ऐसे फॉर्म में आते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया फौरन, और हम ऑन स्क्रीन बैठे हुए हों और हमें अचानक से खबर चेंज भी हो जाती है, लेकिन हमें पता होता है कि हम फॉर्म में हैं उस वक्त। लेकिन जैसे सोहेल साहब कह रहे हैं, मैंने सोहेल साहब का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था इनके साथ, ईद शो, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं भी बच्ची थी, सर भी जवान थे। अच्छा। तो मैंने सोहेल साहब से खुद कहा था, अब तो सोहेल साहब को भी याद नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सोहेल साहब बड़े थे, मेरी बचपन की यादें हैं तो ज्यादा वो ताज़ी हैं, तो सोहेल साहब से मैंने कहा कि सर इस तरह की एक्टिंग करके दिखाएं और मुझे सुनना है आप जिस तरह से करते हैं। तो सोहेल साहब ने कहा ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे सबने जो बात की, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि भाई आप लोगों से कोई कहा जाए कि भाई आप लोग गा दें, तो क्या इस तरह होता है? बैठे हुए हैं खाने में इसलिए मैंने सोचा कि ये सवाल लाजिम है। इसका मतलब है कि आयशा ने खाना बहुत अच्छा बनाया। आयशा यू डिड अ ग्रेट जॉब, क्योंकि सारे खाना खा रहे हैं और बस हम बातों में लगाया हुआ है। सुहेल साहब आपसे प्लेट ले लेती हूँ, बिकॉज आपसे प्लेट लेने का मकसद ये है कि प्लेट के बाद मैंने आपको हेडफोन देने हैं। मैं आ जाता और वो हूँ। हेडफोन अच्छा, ये एक ही इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा ध्यान आप लोगों को नहीं है। बाकी बाद में खा लीजिएगा। अभी हम इसके बाद खाना शाना खाएंगे, बिकॉज पूरी टीम के साथ हमारी एक बाकायदा दावत होगी और हमारे मजीद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, जिनको अब काफी इंतजार भी हमने करा दिया है। अब उनको भी प्रोग्राम में शामिल करना है। लेकिन क्विकली गेम जो हमने खेलनी है उसके लिए अनवीर पाजी ये ले, ये आपने चूज करना है कि आपने इन तीनों में से हेडफोन किसको पहनाने हैं। ओके, चॉइस इज ऑल योर्स। बिल्कुल यार, शुरुआत कहां से करें? सोहेल साहब से ही कर लेते हैं। सोहेल साहब जी जी जी, आज आपका एक अलग इम्तिहान है। अच्छा जी, ये अब मैं व्यूवर्स आपको बता देती हूँ, हेडफोन हमने सुहेल वड़ाई साहब को लगा दिए हैं। अब इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ म्यूजिक है। हाँ। लेकिन आपको पता है कि अब जो एक्टिंग स्किल्स सामने आएगी ना, जो भी मिस इशाल कह रही थी कि एक एंकर बड़ा अच्छा एक्टर होता है, और आज देखेंगे मैडम के स्किल्स। तो अब हमने आपको, अब इनको देंगे हम एक लाइन,
उस लाइन की ये लिपसिंग भी कर सकती हैं, एक्टिंग भी कर सकती है, जिस तरह से भी आपने उसको पोर्ट्रे करना है आप पोर्ट्रे करें और सुहेल बड़ाई साहब उसको गेस करेंगे। अब मैं आपको जो लाइन दूंगी पहले चेक कर ले सुहेल साहब सुन तो नहीं रहे, सब आवाज आ रही है? चीटिंग के कोई चांस नहीं आ रही आवाज। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या? यार ये बहुत मुश्किल है। हेडफोन नहीं उतारने, नो नो चीटिंग। चले जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चिड़िया बने ना भाई मिस शाल, चिड़िया बन के दिखाएं। पूरी चिड़िया एक्टिंग भी कर सकती हैं। हाँ गुड, लिपसिंग कर सकती है, लिपसिंग कर सकती हैं, करें ऊंची ऊंची लिपसिंग करें आप, ठीक है। उनकी लिपसिंग समझ आएगी। बल्कि आप बोले ऊंचा भी बोल सकती हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचा पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। कोशिश तो करना चाहिए। थोड़ी बहुत लेकिन फिर से हाँ। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वन मोर ट्राई, एक बार और हाँ, वन लास्ट ट्राई। अब One last पछताए क्या होत, पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई, मतलब खा गई, ठीक है, खा गई। खेत हल जिसमें चलाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत हाँ, टाइम ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुहेल साहब भी इसी सोच में है। सुहेल साहब आपने गेस नहीं किया, लेकिन वो कह रही थी अब पछताए क्या जब चिड़िया। चलो एक काम कर लेते हैं, सोहा हाँ ईशल को पहना लेते। अच्छा स्वैप कर ले। हाँ, बस ठीक है, पहनाए भाई। अब आपकी बारी है, थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखानी है सुहेल बड़ाई साहब आपने हमें। लेकिन आपको पता है मैं बहुत आसान सा टास्क दूंगी आपको। अब भैंस के आगे बीन बजाना। अब आप बीन बजाएं। ईशल आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, मौसीकी का तड़का लगा हुआ है भी कमाल का। हाँ हेडफोन ऑन है। भैंस के आगे बीन बजाना। सुहेल साहब आज एक्टिंग करनी है जी, लिपसिंग भी कर सकते हैं। वेरी गुड भैंस के सामने बीन बजाना। गुड, यानी सुहेल साहब की जो एक्टिंग है वो कमाल की है। उसका मतलब बहुत अच्छी एक्टर है, आपने गेस बहुत अच्छा किया। नहीं, लेकिन मुझे आपकी बता बारी। रहे थे ना, मैंने ये ड्रम की बात मुझे लग रहा था। ये वाली लेकिन गेम ये हम जो बीन एक्टर से बजाना ना कराएं तो हम समझ किससे गई। कराएं? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक तरफ सिंगर, वहां से एक्टर, एक्टिंग तो इनकी कमाल की बस होती ये है। हेडफोन आप उनको पहना दें। इकरा को हेडफोन पहना दें। हाँ, इकरा की बारी को है। आपने कहना है लातों एक मिनट, सब पहनने तो दे उनको। पहना नहीं हाइला, मैं जल्दी बोलिया कुछ सुन, म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है भाई। अच्छा ओके, मैं जल्दी में थी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक हो गया। हाय हाय ओलो ये क्या हो रहा है? ये होती ना एक्टिंग। गेस करें। आप मुझे बोल सकते हैं, बोले तो लिपसिंग। लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। बातों से नहीं मानते। भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत आला आप तो फाइन एक्टर हैं, हमने देखा था आपको ऑन स्क्रीन, लेकिन रियल में भी देखिए मुझे फाइन वो जो एक्टिंग की भूत बन के दिखाया ना वहां से। खूबसूरत एक्टर भूत है। बिल्कुल, Okay. हाँ। अच्छा जी सुहेल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और आप ईद मनाने के लिए हमारे साथ आए। आपको एक बार फिर से पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। आपसे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। ईद उल अज़हा स्पेशल। ब्रेक एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। और अगर हम ईद की बात करें तो आज या तो आप किसी के मेहमान होंगे या कोई आपके घर मेहमान होगा, लेकिन ये एक्टिविटीज और दावतें तो चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ पर हमने इस महफिल में सारे रंग इकट्ठे किए हैं ना, जहाँ पर कोई न्यूज़ से है, कोई शो बिजनेस से है, कोई म्यूजिक से है, तो भी अगर दस्तरखान में हंसी का तड़का ना लगे तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले कुछ ऐसे गेस्ट भी आज हमारे शो का हिस्सा है। वाजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, मायानाज पाकिस्तान का ऐसा नाम जो कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक सर, खैर मुबारक। और ऐसा लगता है सर कुर्बानी करने के बाद सीधे इधर आ गए हमारे पास। पहले तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अब आपने इस
सीट पे बैठने का हक अदा कर दिया। असल में पता क्या हुआ, चौधरी साहब खुद चले गए, उनकी रूह यहीं बैठी रहेगी। वो अब जितनी देर शो है मुझ में आती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, आपने अपने शो में बुलाया और बड़ी अच्छी ईद है। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक और आपके देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक। खुश रहें, सलामत रहें और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहें। अच्छा पाजी, मतलब जिस तरह पाजी ने शुरुआत की ना, वैसे वही स्क्रीन पर तो आपको देखते रहते हैं। आज दस्तरखान सजा हुआ है, मेहमान हमारे बैठे हुए हैं, तो क्या स्क्रीन से हटकर भी इसी तरह शरारतें रहती हैं पाजी? हाँ जी, आप समझ सकते हैं जैसे एक बंदा फ़र्ज़ करें कोई भी उसकी फील्ड है, मिसाल के तौर पे वो जानवरों का काम करता है या बकरे बेचता है या जो भी उसकी फील्ड है, वो ज़्यादा उसी में रहता है, उसकी वही बातें होती हैं। तो हम कॉमेडियन है, एक हमारे वो नाम पे खाता पड़ा हुआ है कि ये हंसाते हैं। तो फिर 24 घंटे कोई ना कोई चीज़ें, यानी ऐसी नई नई क्रिएशंस आपको रोड पे जाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, या जो बंदे के साथ नहीं लॉजिक है वो भी वैसी बात कर रहा हो जिससे कॉमेडी जनरेट हो, तो ये ध्यान रहता है। और वाकई आम लाइफ में भी यही चलता रहता है, छोटी छोटी बातें। लेकिन आपको पता है आम लाइफ में हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्वियसली इनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी इंटायरली डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो एक, अगर एक्टिंग की हम बात करें तो भी ये सवाल मेरे ख्याल से बिल्कुल साथ वाले सोफे पे भी बनता है। अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो ऐसा होता है घर में बाज़-औक़ात कि आप इस फील्ड में आ जाते हैं, या मुझे लगता है शब्द इस बारे में बता सकती है नहीं कि तो आगा से ना पूछे ना, ये किसी एक्टर से पूछे। नहीं, कभी कभार हम लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं ना कि अगर जैसे हम कहीं मैं कहीं लेटा हुआ हूं ना, तो मैं कहता हूँ कि यार ऑडियो आ रही है कहीं से। कान बज होते हैं। नहीं मतलब हमारे होता है ना कि यार ये ऑडियो किसकी आ रही है भाई, इस तरीके से। तो मैं इसको कभी यार अच्छा मैं कहता हूँ थोड़ा सा चेहरा इधर पैन करना, ओह माय गॉड, आदत सी हो चुकी। अच्छा कभी कभार हमारे पास ऐसे करैक्टर आ जाते हैं कि वो इतने हावी हो जाते हैं कि घर पे भी बैठ के ना मैं उसी में ही एक दो दिन के लिए ये मुझे कहती है बस, मतलब शब को भुगतना पड़ता है। यस। अच्छा एक और बात, भाई तो अक्सर मार खाते हुए भाभी को कहते हैं जरा 5 मिनट कट करें। सांस लेके पानी वानी पी के कहते हैं क्यों। अब मुझे बताएं कि आप ये फील करती हैं कि बाज़-औक़ात एक्टिंग हो जाती है, बाज़-औक़ात ओवर एक्टिंग हो जाती है, बाज़-औक़ात ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं? मुझे समझ नहीं आती कि मैं ट्रस्ट करूं ना करूं, एक्टिंग हो रही है नहीं हो रही है। हाँ। या कभी कभार मैं कहती हूँ कि अब बस कर दे, ये मैं 15 साल से सुन चुकी हूँ। वैसे हमारी शादी को 15 इयर्स हो गए। माशाल्लाह, काफी पुराने आगा। तो अब समझ आ गई है कि अच्छा हमको बताइए इशान, मुझे आप ये बताएं कि हम चूंकि अब प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं और बातें हम ऐसे घूमी फिरी कर रहे हैं, लेकिन घर में कभी ऐसा होता है कि तो ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में गुस्सा आ जाए तो फिर या तो मैंने ब्रेकिंग देनी है या मैंने कोई ब्लास्ट करना है घर में, और या किचन से निकलते और मैं कहूं खाना तैयार है। मैं ऐसे तो नहीं रिएक्ट करती, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी उर्दू इतनी शस्ता होती है कि जिससे लगता है कि क्या बात कि मैं बोलते वक्त उन अल्फाज का चुनाव करती हूँ या फिर वो अल्फाज बोल जाती हूँ जिससे लगता है कि यार इसका कहीं ना कहीं किसी ऐसी फील्ड से ताल्लुक है। तो जो लोग नहीं भी जानते होते ना, वो कहते हैं कि हाँ ये थोड़ी उर्दू दान बनने की, कुछ लोग ये भी कहते हैं उर्दू दान बनने की कोशिश कर रहे हैं या किसी की आप गलती निकाल रहे हैं कुछ, तो वो आपके अंदर जो है ना वो चीज़ें भर दी जाती हैं। जैसे आगा भी कह रहे थे कि आप कभी कभी ऐसे उसमें आ जाते हो, तो मैं भी उसी फील्ड में होती हूँ कि हाँ मैं मतलब मैंने परफेक्शन के साथ बोलना है, मेरे कुछ ऐसा गलत ना बोल दूँ। और मेरी स्पेशली मेरी हॉबी है कि मैं उर्दू पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं एंकर उर्दू की हूँ, तो मेरा ये होता है कि मैं इंग्लिश कम से कम बोलूं। अच्छा आप भी बात कर रही हैं ना, तो देखें स्टाइल वही है जैसे ब्रेकिंग न्यूज वाला। ब्रेकिंग न्यूज वाला ये वाकई फील्ड है। और फिर ब्रेकिंग न्यूज भी ऐसी फील्ड में आज भी है सर। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज भी ऐसी होते हैं कि ख़वातीन हज़रात देख रहे हैं आप, मैं इस वक्त खड़ी हूँ मुगलपुरे वाली नहर पे, सूरज लाहौर में गर्मी बसा रहा है और इतने लोग देखें पानी में नहा रहे हैं, वे कैमरा बंद कर मेरा मुंडा भी ना अंडे लेकिन आपको पता है मुझे लगता है कि इकरा को तो बहुत हंसी आ रही है, लेकिन इकरा आप घर में कैसे मतलब फोन करती है, कब आ रहे हैं आप गाते हुए? नहीं मेरा टोन बिल्कुल चेंज होता है। अच्छा सुनाते हुए। नहीं इकरा तो पूछती है ना आप कब आ रहे हैं, वो कहते हैं मुझे जरा थोड़ा टाइम लगेगा, कहती जब मर्जी आए तुसी ते सिरों पैरों लाई। अच्छा देखिए आप दोनों इकट्ठे, आपका एक बॉन्ड है, एक बैंड है, और सवाल इसका नाम क्यों रखा? आई वांट टू आस्क दिस सवाल के सवाल इसका। अच्छा मैं सच्ची वाली बात बताऊं या मैनिपुलेट? हम ज्यादा सवाल आपसे करें। हमने बैंड बना लिया और नाम नहीं रखा, और इतने सवाल इकट्ठे हो गए, फिर हमने डिसाइड किया इसका नाम सवाल रख लिया। क्या बात है, गुड वन गुड वन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खाने का पीने का और हंसने हंसाने का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गाना भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, आपके घर क्या चल रहा है आप भी शेयर करें। ऑब्वियसली ईद है, ईद का त्यौहार है, लेकिन अभी तक होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खासतौर पे मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, अनटिल अनलेस मैंने ईद की ट्रांसमिशन के लिए आपसे मिलने आना हो। ज्यादातर लोग घर में सोचते हैं कि आज घर ही हैं, क्या तैयार हो, अगर बाहर जाना होगा तो तैयार होंगे, घर में क्या ही तैयार होना है। मुझे लगता है कि काफी, लेकिन वैसे पहला दिन होता है, तैयारी ज्यादातर चाहिए नहीं, ज्यादातर कोशिश होती है सबकी कि दूसरे दिन ज्यादा तैयार होते हैं, ज्यादा और पहला दिन जो है तैयारी होती है किचन में, गोश्त को ठिकाने लगाने, बाजी कढ़ाई बनानी है, क्या डिसाइड करने, तो बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं। लेकिन वैसे टेबल पे कस्टर्ड भी आ गई। देखा, इनकी नजर खाने पे होती है हमेशा। क्या करें, आज दिन खाने का है पाजी, होती है खाने पीने का दिन है आज। और रफान का आपको पता है कि हमने कस्टर्ड बनाया है, कुछ जेली बनाई है, मैं खाना सर्व करती हूँ, मीठा। हाँ। तो रफान का आपने बना लिया, तो रफान क्या खाएगा? रफान खाएगा। लेकिन खान साहब, अगर हम देखें वैसे ईद के दिन क्या आपकी ज्यादा क्या मसरूफियात होती हैं? मैं आपको भी बता रहा था कि छोटी ईद पे ज्यादा मसरूफियत होती है, शॉपिंग करनी है, चीजें लेनी है। बिल्कुल। बड़ी ईद पे तो यही फिक्र होती है कि फ्रिज ठीक करा लूँ पहले, स्टोर कराना है सब कुछ। अच्छा, ये भी एक मुश्किल प्रोसेस है, फिर उस सारी चीजों को पैक भी कराना है, आगे रिश्तेदारों को भी पहुंचाना है एक एक करके। लेकिन खाना बनाने की जो बात हो रही थी, सबने तो यहाँ पे ज्यादा इनकारी नजर आए फराज के अलावा, तो पाजी क्या खास क्या बना लेते हैं आप? थैंक यू सर। मैं माशाल्लाह काफ़ी कुछ बना लेता हूँ खाने में, यानी समझिए काफ़ी डिशें जिसमें मीट ज़्यादा है। अच्छा। तो हर किस्म का चिकन भी, मटन भी, बीफ भी, तकरीबन अगर 10 डिशें हैं तो 6-7 तो बना ही लेता हूँ। दाल या अंडे या मीट, ऐसी चीज़ें। शौक है मुझे कुकिंग करने का खुद। करेले गोश्त भी बना लेते होंगे जी। लेकिन माफी दे दो, मैं भावे थोड़े मतलब दी चीज़ नहीं लेकिन वो भी बना लेता हूँ। भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, फिर कचनार कीमा। क्यों दोस्तों? लेकिन यहाँ पे एक और चीज, एक देखो, आयशा ने तो बड़े मजे मजे खाने बनाए हैं, लेकिन ये शब हम भूल गए, या शब इसलिए खामोश है कि कहीं किचन में इनको जाना ना पड़े। शब आज आप हमारी मेहमान हैं, हम मेजबान हैं, हम आएंगे आपकी तरफ, आपने अच्छे अच्छे खाने भी बनाने हैं। लेकिन आगा पाजी थोड़ा सा बताओ ना, कौन सी चीज कमाल की, कौन सी ऐसी चीज जो ज्यादा बनाती हैं, जो कि सबसे टॉप है? आगा पाजी ने यही कहना, खाने सारे अच्छे बनाती, मैं तो भांडे धोने होंगे। और वैसे भी जैसे कि पहले आगा ने बताया कि मैं बहुत डरता हूँ बेगम से, तो क्या वो कह सकते हैं कि कुछ अच्छा नहीं बनाती है? कैसा सवाल है? कैसा सवाल है? क्या बात? लेकिन फिर भी ना, अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कि मतलब आज डरने वाला बेगम है तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, यू नेम इट यू हैव इट, बस। अब जो भी नाम बताएंगे वो चीज आपको मिलेगी। आपको तो इकरा, बार बार आपसे हम सवाल ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये हमारी नहीं, ये फराज के दिल की आवाज है कि वो चाहते हैं कि चले भी तुम हमें कुछ बना के खिलाओ ना, कुछ भी तो खिला दे। चलिए, आज ईद का दिन है और आज मैं फिर ये औथ लेती हूँ कि एक डिश में जरूर फराज फराज देख ले। थैंक्स टू अस। ये वादा यहाँ तक रहा है। नहीं, आप तो एक डिश बनाएंगी, लेकिन ये गारंटी है कि फराज भाई एक डिश से पुरबाश हो जाएंगे। ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि शराज भाई दी जो सेहत है ना, राज के नहीं थक के उठते ने डिश तो। आप मेरे घर तो नहीं रहते? आपके साथ हमने ना एक प्रोग्राम किया है, तो हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने हमें बड़ा, जब नए नए आए थे, इन्होंने बड़ा हमें पुश किया। नहीं, आप हैं ही अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। और देखिए इस वक्त आपका नाम है, मुकाम है, पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा, इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी ये भी लगी है कि जब इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम हमसे शेयर किया ना, कि आए और फौरन एक दूसरे से इंटीमेशन हुई और कहा कि बेसिकली हमने शादी करनी है, ये बहुत कम होता है। आप कपल्स में या आप यंगस्टर्स में, या आजकल आप जो ट्रेंड देखते हो, रिलेशनशिप इज लाइक हम कोशिश लेकिन करते हैं। फराज का तरीका बड़ा मजे का था, जैसे हम बॉयज में ये चीज होती है ना कि भाई ये बंदी मेरी है, तो पाजी ने पहले डिसाइड कर दिया ये बंदी मेरी है, आगे पीछे नहीं आना किसी और, ये बंदा मेरा है। इसने बोल दिया बंदा मेरा है। अच्छा, प्रपोज कैसे किया था, जरा ये भी कहानी बता दें। अब ये कहानी पता नहीं अब आपके लिए काबिले कबूल है या नहीं? नहीं, कबूल है। मैंने 5 साल इन्हें भाई कहा है। काम करते थे इकट्ठे हम, शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। ऐसे ही होता है। प्रूफ कि ये मेरे काफी से नहीं पता की चलता रहेगा कि भाई ना कुछ सर पैकअप शो पैकअप कर दे सर, मीठा भी नहीं खाया जा रहा, मीठा भी नहीं खाया जा शादी से पहले की बात आप ना डरें। इंटरव्यूज में, डिफरेंट इंटरव्यूज में इन्हें भाई कह के मुखातिब किया। अरे रब्बा, अच्छा। उसके बाद जब इनके रिश्ते आना स्टार्ट हो गए ना, तो मैंने फिर जहन लड़ाया, मैंने कहा शादी हो गई तो काम खराब हो जाएगा। ओके, मैंने कहा कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, चले फराज भी हम शादी कर लें। फराज ये वाला ये प्रपोज ये तारीख में लिखा जाएगा, ये तारीख में लिखा।
चलाए फराज भाई शादी करते हैं। देख ना, पहले भैया फिर सही है फराज पाजी। एक और चीज, ये भाई वाली फीलिंग ना वैसे लड़कों को तो बड़ा बुरा लगता है। मुझे ना भाई बोले, मैं कहता कुछ और बोले, भाई ना बोला। ये वाला फील जब ये भाई बोलती थी और आपको तो पसंद थी ना, तो कैसा वो? नहीं, बिल्कुल वो सीन नहीं था, सारी पता। जब आप काम करते हैं कहीं पे भी तो बड़ा आप मतलब डेडिकेशन के साथ कहीं पे भी आप जब आपके कुलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो तब तो ये टेंशन ये नहीं होती कि भाई कह रही है क्या कह रही है, टेंशन ये होता है काम ठीक करें। तो उस तब तो ये कोई सीन ही नहीं था ऐसा वैसा। ऐसे टेंशन में तो आपने ये नहीं बोला कि पैंट जी तुसी थे बैठो? नहीं, ये हुआ ये कि जब हमारी शादी हो गई तो हम मस्कत में थे, तो मैं वो सी साइड पे था, तो उसने कहा फराज भाई तो मैं परेशान हो गया कि ये तो यहाँ पे भी भाई, एक तो प्रपोज भाई करेगा, ऊपर से बीच साइड पे वो 5 साल भाई जो है ना वो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले मुझे भाई कहना बंद करो, मैं फिर शादी के लिए सोचूंगा। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया और बाद में रिश्ता इन्होंने भेज दिया, तरीके से सारे काम हो गए। अच्छा, ये शुक्र करिए यहाँ पे इकरा बहन नहीं लिखा इन्होंने। ये देखिए, ये मैं आपको नहीं, ये शादी के बाद कहना चाहिए। मोहब्बत की इंतहा देखिए, मैं और इशारा मोहब्बत में इन्होंने डिस्कस कर रहे थे। मोहब्बत में लिखवाया बाजुओं पे इधर थोड़ा इधर करके भी, वो दोस्त प्यार से इन्हें फिर गजनी गजनी कहना शुरू हो गए। ये आपने भी लिखवाया कुछ मोहब्बत में या नहीं? मैं असल में लेके यही कह के गई थी कि मैं भी लिखवाऊंगी फराज, तो फिर आपने तो बस मैंने बीच में डिच करवा दी। क्या बात है क्योंकि वो पेन बर्दाश्त करना बड़ा काम है, मुश्किल काम। जो मैंने सोचा हुआ था वो टैटू यहाँ पे बनवाया, मगर जब नाम का टाइम आया आपने नहीं लिखा, वरना भाई वाला सीन वैसे फराज कंप्लीट नहीं ने हो एक जाता दफा भाई। पेन ली है, सारी जिंदगी बस वैसे खवातीन नहीं पेन लेनी होती है शादी के बाद, ऑलरेडी ये पेन मिल गई है उनको। हाँ, ये देखिए खवातीन बात बिल्कुल सही करती है, खरी बात करती है कि वाकई ये बात सच है कि अगर इन दोनों के कपल की बात करें तो बड़ा रेयर होता है कपल में। विशाल, हम बात कर रहे हैं बहुत रेयर होता है कि एक दोनों के रिलेशनशिप। जब से नहीं आपने पूछा था कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है, मैं कुड़ती बहुत हूँ, तो कुड़ना किसकी वजह से? लेकिन आप किस चीज पे बिलीव करती है मिसेस शाह, लव मैरिज पे और अरेंज मैरिज में? ऑब्वियसली अब तो शादी हो गई। मैं वैसे मैरिज पे बिलीव नहीं करती, होनी ही नहीं चाहिए यार, ये तो मतलब सरदर्दी है। शौहर के ऊपर नजर रखो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या कर रहे थे, फोन कहाँ बिजी है, और फिर पूरे फोन को चेक करो। इतनी लंबी चौड़ी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्यूटी के बाद इस तरह के काम तब होते हैं जब आपका रिकॉर्ड खराब हो। नहीं, ये बीवियों का मसला होता है, वो शक करती है। मुझे भी पूछती रहती हैं कहाँ हो, किधर हो। एक दिन मैं ट्रैफिक में था, मैंने कहा बेगम ट्रैफिक में हूँ, यकीन करो। कहती यकीन नहीं, और आप वार्डन से मेरी बात करवाओ। वो मैंने वार्डन से करवाई। अगले दिन वार्डन पूछ रहा था भाभी का आज फोन नहीं आया। तो यही सिलसिला आप दोनों में भी रहता है बाजी, फोन चेक वगैरह? हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि मुझे इस पे ट्रस्ट है, इसको मुझ पे ट्रस्ट है। भाभी तो बिल्कुल शक नहीं करती, उन्हें पता है कि मैं ही संजनेद ना कर लिया। ये आपका एक ट्रस्ट लेवल भी होता है, ठीक है ना, कि एक औरत, ठीक है ना, अपना घर बार छोड़कर, ठीक है, एक दूसरी दुनिया में आई है, ठीक है ना, उसको नहीं पता उस दुनिया में उसके साथ क्या होना है, क्या होने वाला है, ठीक है ना। दूसरी चीज होती है कि आपकी तरबियत, आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत कैसे की है, ठीक है। अगर मैं इसको ये देखकर यहाँ पे लेकर आऊंगा कि आगे मेरी बहन भी है, वो किसी और के घर जाएगी, क्योंकि आप जो बोगे ना आप वो काटोगे। अगर शब के साथ मैं कोई, मतलब मेरी साथ, मतलब अम्मी की तो डेथ हो गई, इसके साथ अगर वो इसके साथ कुछ मतलब लड़ाई, देखिए लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी, लेकिन आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज आपकी तरबियत, मेन चीज होती है आपकी तरबियत, कि आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत कैसे की है, कि आप दूसरे घर की औरत को लेकर आ रहे हो, उसको कहाँ पे बिठाना चाह रहे हो। अगर आप उसको शहजादी बनाओगे तो आप शहजादे रहोगे, अगर आप उसको नौकरानी बनाओगे तो आप नौकर बन के रहोगे। खूबसूरत बात। ये तो भाभी का अच्छापन है ना। हाँ, भाभी का अच्छापन है जो आप पे शक नहीं करती है। पढ़ी लिखी हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, जिनको पता है मैं अपने बहन भाई घर वाले छोड़ के आई हूँ और आके मैंने नया घर अपना आबाद करना है। हाँ। जो बेचारी जरा कम पढ़ी लिखी है ना, मैं गया था शादी पे, बड़ी बेचारी थोड़ी कम पढ़ी लिखी बाजी तो रो नहीं रही थी। मैंने कहा बाजी आपकी शादी, आप रो नहीं रही? कहती रोन ते वो जेड़े मैनू लेके चले। इसी लाफ्टर पे हमने लेनी है आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे खाने का, पीने का और हंसने हंसाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और सो अगर हम देखें जिस तरह आज हमारे मेहमान आए थे हमारे घर और हम मेज़बान बने, लेकिन इतने प्यारे प्यारे मेहमान जिनसे गुफ्तगू करके और उनकी मौसीकी का तड़का अलग से फराज पाजी ने लगाया, लेकिन ये वक्त
इतना जल्दी गुजर जाएगा पता ही नहीं चला। और वक्त वैसे बहुत तेजी से गुजरा है। मैं हमेशा बड़ा कोट करती हूँ, ये टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट। आप भी सोचे छोटी ईद थी, अब बड़ी ईद आ गई है। अब आपको मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे एक टिपिकल सी लाइन है लेकिन अक्सर बोली जाती है कि भाई ईद कुर्बा है, कुछ कुर्बान करना है तो अपनी थोड़ी सी ईगो कुर्बान कर दे, कुछ कुर्बान करना है तो अपनी थोड़ी सी नाराजगी कुर्बान कर दे, कोई एक ऐसी चीज जो कि आपके किसी भी रिश्ते को खराब कर रही है उसे कुर्बान कर दे और जाके मनाए। इस ईद पे सब मान जाएंगे। और जिंदगी छोटी सी है भाई, गुजरी जा रही है, पता चल नहीं रहा कहाँ जा रही है। लेकिन जिसको मनाने जाना है वो भी तो आगे से कोई पढ़ा लिखा रीजनेबल आदमी हो। वो हमें बंदा बुजुर्ग ताए वाल जावे ना, बेटा ताया जी ईद है चलो माफ कर, ईद वाले दिन तेन याद आया दफा हो जा मेरे घर। ट्रू, लेकिन देखिए जाते जाते कुछ गेम्स हैं जो खेलनी है, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि छुट्टी दूं मैं इन सबको और इजाजत लूं। लेकिन ऑल दो वक्त के हम थोड़े से पाबंद होते हैं, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, इन्होंने भी घर जाके ईदें मनानी है। लेकिन कुछ एक हमने जो एक गेम रह गई थी ट्यून जज करने वाली, म्यूजिक हमने आज की पूरी ट्रांसमिशन में बहुत सुना है, लेकिन अब जो आप सुनेंगे और उसको गेस करेंगे या जज करेंगे, ये वाली एक गेम है। हमारा जो बैंड है श्रेयस यसन का दी ब्रांड और दी बैंड, ये कुछ ट्यून बजाएंगे और गेस करेंगी। फिलहाल शट आप, ये टेस्ट है आपका कि आप बहुत टेंस हो। लेकिन क्यों टेंस है भाभी को हंडिया चूल्हे पे छोड़ाएंगे? ज्यादा आसान काम है। अच्छा वैसे गाने सुनती हैं आप? सुनती हूँ मगर और वैसे कान की बहुत कच्ची हूँ, भूल जाती हूँ। अच्छा, चलिए आज ये पक्के होने का सबूत मिलेगा, मैं या तो फिर कच्चे होने का सबूत मिलेगा। ओके श्रेयस यसन बजाएं जबरदस्ती ट्यून। ये बात सानू एक पल चैन ना ये बात एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना साडा न जावे न जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे आवे। अच्छा आपको पता है इस गाने का एक फायदा हुआ, गेस किया नहीं किया, आपको पता है आगा ने गाना गा दिया बेगम के लिए पूरा का पूरा। ये अच्छी बात है ना। सबूत दिया उन्होंने कि बीवी से डरना चाहिए कि बीवी हार गई तो घर जाके मैनू ना पै जाए कि तुम वहां थे क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं मेरा साथ भी है। लेकिन आपको पता है अब हम चलते जरा इशाल की तरफ। इशाल की भी आज भी जजमेंटल है कि आपने देखने कि कितना वो वैसे गाने सुनती बहुत है, ये मुझे ही पता है, और गाने का शौकीन हम सबको बहुत है, लेकिन अब ये गेस कर सकती है या नहीं ये हम जानेंगे। ओके श्रेयस यसन बजा दे कोई जबरदस्ती ट्यून जो मिस इशाल गेस कर सके। चलिए हम एक और चांस देते हैं आपको, वन मोर ट्यून। शौहर को साथ लेके आना चाहिए। फील आ जाती है। कोई वॉलंटियर करना चाहता है? कोई वॉलंटियर करना चाहता है? कोई भी ये सिंगर्स बैठे हुए सारे के खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाए। ओह माय गॉड, सो इजी था, इजी था ना। अब आएगा। और मेरी पता नहीं कितनी बार मेरी गाड़ी में अक्सर चल रहा होता है और फिर भी इसके बाद नहीं आपका ध्यान ब्रेकिंग न्यूज की तरफ होता है। लेकिन चले जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसकी बारी है हरमीत? वाजिद खान साहब की। चले जी श्रेयस यसन कोई अच्छा सा बजा दे। सजाद अली भाई आई लव यू। आपको पहले तो आप माशाल्लाह क्या कमाल आदमी है, जे इथों कदी रावी लंघ जावे ते अल्लाह करे शदरा चौक बन जावे। अच्छा आप देखिए सजाद भाई दुबई में कह रहे हैं इथों कदी रावी लंघ जाए, ते जिथों लंघ रही है उथे सदके ते गोश्त वाले साह नहीं लैण देंदे। ऐसे घुमा घुमा के आ रहे हैं। वैसे शराज भाई सर ये एक कॉमेडी से हट के बात है, आपके शो की वजह से मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, ये जो सदके का गोश्त है जो नहरों पे दरियाओं पे बिकता है, प्लीज इसकी रोकथाम के लिए कुछ करें।
क्योंकि जितने सॉफ्ट और प्यारे परिंदे हैं ये गोश्तखोर परिंदों की वजह से आना, घर बनाना भूल चुके हैं, छोड़ गए हमारे लाहौर को। तो प्लीज इस पे भी जरा सीरियस होके सोचिए और इसके लिए कोई काम कीजिए। एक बात बोलूं, अगर बुरा ना जी मेरी जान, मतलब शोबिस छोड़ने का इरादा है? क्यों जी? नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये अच्छी बातें कर रहा हूँ इसलिए। लेकिन बात बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाई। हमेशा अगर मैं लाहौर की बात करूं, लाहौर की जो खूबसूरती थी और हमने जो देखी वो माजी आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जब दिन आते हैं तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए साफ़ सुथराई का। और परिंदों की चिहचहाट ये एक अलग खूबसूरती है और जिस पर हमेशा हम बात करते रहते हैं। लेकिन आपने क्या इनके लिए भी कुछ रखा है कि नहीं रखा है? इन्होंने तो गाना गाना है, पर इनसे इजाजत लेते वक्त हम जरूर कुछ सुनेंगे और म्यूजिक के साथ ही इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने अपने ईद वाले दिन पब्लिक न्यूज़ को टाइम दिया, हमें टाइम दिया। मैं चाहती हूँ कोई पैगाम खासतौर पर इस ईद पे ज़रूर दें आप सब। तो एक शॉर्ट नोट पे हम सब आपसे पैगाम देंगे। अगर सबसे पहले क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने फैंस को, देखने वालों को? अच्छा, वो लोग जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, और वो लोग जो शादी करने वाले हैं, ठीक है ना, एक छोटी सी बात, ये अगर आप अपनी जिंदगी में बांध लेना, जिंदगी भर आप जवान रहेंगे। ये मुझे बहरोज सजवारी साहब ने कहा था। अच्छा। और उन्होंने कहा था, मैंने कहा बहरोज भाई आप अभी तक कितने जवान कैसे हैं? बेटा जिस दिन तेरी शादी होगी ना मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है, जिस दिन शादी हुई मैंने बहरोज भाई को बुलाया और मैंने कहा आपने वादा किया था, उन्होंने कहा था बेटा जब तेरी शादी हो जाए, ठीक है ना, तो अपनी बीवी के होकर रहना, जिंदगी भर तू बुढ़ा नहीं होगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। $100 आपकी तरफ आएंगे। मैं कहना चाहूंगी जब कभी इलेक्शन हो तो ज़रूर वोट डालने जाए, क्योंकि ये आपके पास एक राइट है और आपने एक चॉइस बनानी होती है। तो आपका जो एक वोट है वो बहुत कीमती है। डोंट जस्ट थिंक कि ये एक वोट है, ये इट कैन मेक और ब्रेक द कंट्री। बहुत अल्लाह। भाई आपकी तरफ आएंगे, क्या कहेंगे? मैं अपने बहन भाइयों को कहना चाहूँगा जो हमें देख रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और इसे समझें, ये हुल्लड़बाजी सड़कों पे ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सिग्नल पे नहीं खड़े होंगे तो हमारी कौम पाँव पे कैसे खड़ी होगी। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है ट्रैफिक कवानीन का एहतराम भी करें और इसे समझें। और सिर्फ कौम में भी इसी से बनती है। कहा जाता है किसी कौम को आपने कामयाब देखते हैं तो आप देखें कि वो ट्रैफिक रूल्स कितना फॉलो करती हैं। फराज आप क्या पैगाम देंगे खासतौर पे यंगस्टर्स को जो इस तरफ है कि रिलेशंस बना रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं या करियर ओरिएंटेड नहीं है? जी मैं ये कहूँगा कि बस एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मेरे जितना हो दोनों की तरफ से ये पैगाम है। बर्दाश्त ये वाकई बहुत कम है। वो आपके मैरिटल रिलेशनशिप हो, बहन भाइयों का, वो जैसे कि वाजिद भाई ने कहा कि ट्रैफिक में बर्दाश्त है, शादी में बर्दाश्त है, हर जगह पे बर्दाश्त ही है, और वही हम में बहुत कम है, तो बर्दाश्त करना चाहिए। इशाल क्या पैगाम देंगी आप? मेरा पैगाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनसे रिलेट करता है कि किसी एक के होकर रहें, मोहब्बत बांटें। क्या बात है। यही जो है वो मतलब मेरे ख्याल में खूबसूरत रिश्ते की पहली बुनियाद है या पहली सीढ़ी है कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो यकीन का रिश्ता जो है वो कायम करें, सिंसियर होकर रहें। और ये सिंसेरिटी जो है ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है कि वो अपने रिश्ते को इतना खूबसूरत बना सके। और साथ ही गरीबों का जो है वो ख्याल बहुत रखिएगा इस ईद पे, जो मुस्तहिक लोग हैं उनका ख्याल बहुत। नहीं, ये जो आपने कहा किसी एक के होके रहें, ये पूरी कौम को या सिर्फ भाईजान को पैगाम? वैसे तो ये स्पेसिफिक मर्दों के लिए है, क्योंकि वो एक के होकर रह नहीं पाते हैं ना, तो उनके लिए है, ठीक है। लेकिन बाकी पूरी कौम के लिए कि एक होकर रहें। अच्छा, ये बात बहुत खूबसूरत है जो हमने पैगामात सबसे ले लिए। इसके बाद अब ऑब्वियसली आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन हम आपसे रूखी सूखी इजाजत लेंगे। अगर हमने दस्तरखान पूरा सजाया है, तड़का पूरा लगाया है, तो फिर म्यूजिक के साथ आपसे इजाजत लेंगे। लेकिन इतने ज़बरदस्त पैगाम के बाद मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद से मोहब्बत करें, क्योंकि आप खुद से मोहब्बत करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आप अपने रिश्तों से मोहब्बत करेंगे। सो ट्राई टू लव योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए, खाना खाएं लेकिन अपनी जान का और अपनी सेहत का ख्याल आपने रखना है। तो भी आपसे लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अब ईद का सेकंड डे भी आपके साथ गुजारा, तो कल हम दोबारा से हाजिर होंगे अमीत पाजी। बिल्कुल, दूसरा दिन भी होगा आपके साथ और हमारे साथ फिर कुछ और गेस्ट होंगे। तो भाई फराज बाजी सबर नहीं होना। हाँ जी।